लेकिन फिर भी बच्चों के साथ उतना कहाँ हो पाता है, जितना भी जल्दी करो। जब ये पकेगा उसके बाद फिर मैं इसको सब्जी बनाऊंगी। I love you, my two boy. दादा दादा दीदी को ओके दादा। थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। नहा धो के मैंने प्रज्ञान को सुला दिया है और देखिए ना ये सब में लंच छूट गया है। तो अभी हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं। मैनेज तो कर लिया जैसे तैसे। हे एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सबको स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो आज से ना प्रयाग का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। वो कल आ गया है घर से मम्मी के साथ। तो वो बहुत खुश था क्योंकि थोड़ा सा भी वो उसको मस्ती करने को मिला ना। मैं तो नहीं ले जा पाई, फिर भी उसका नानी ने लेके गया तो वो बहुत खुश था। तो अभी दोनों ही बच्चे सो रहे हैं और मम्मी ना फिर आज सुबह सुबह चली गई फिर ऊपर घर में, क्योंकि उनका थोड़ा सा ऑफिशियल काम था तो प्रयाग की वजह से नहीं कर पाए वो, तो इसीलिए वो चली गई सुबह सुबह। तो अभी मैं जल्दी जल्दी उठ के अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। बच्चे उठने से पहले अगर मैं ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी कर दूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और बच्चे के लिए भी, क्योंकि फिर प्रज्ञान उठने के बाद वही है कि कडल टाइम से ये सब चलता है तो थोड़ा बहुत उसी में टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी टाइम में करना चाहती हूँ ताकि कोई हसल ना हो। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ उतना कहाँ हो पाता है, जितना भी जल्दी करो। बाहर वैन आके तो वेट करता ही है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वैन वेट ना करे, प्रयाग रेडी होके बैठे। वो खुद रेडी होता है बेचारा, सब कुछ वो खुद करता है, फिर भी पता नहीं थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। तो आज से मैं थोड़ा टाइमली करने का कोशिश कर रही हूँ। तो देखते ही क्या होगा। तो अभी ना दोस्तों प्रज्ञा थोड़ा वो जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वो जब करता था तो मेरे साथ साथ ही वो उड़ जाता था, वो फीडिंग की वजह से भी। लेकिन अभी तो इतना दिन हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना, ऐसे 2 महीना ही शायद होने वाला होगा कि उसने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दिया। तो अभी वो अच्छे से सोता है, सुबह आधा घंटा या 45 मिनट्स तो वो सोता ही है मेरे बिना भी। तो इतना 45 मिनट्स अगर वो सोता है ना तो बहुत ही मेरा काम हो जाता है। तो मैंने काबुली चना भिगो के रखा है, तो अभी मैं वो बिठाऊंगी। और मेरा इतना सारा कपड़ा धोना है ना, बाप रे, मशीन ख़राब हो गया है। तो अभी फटाफट से मैं वही काम करूँगी। देखती हूँ कि आज मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी होगा, क्योंकि प्रयाग का स्कूल 1 घर में कोई नहीं है प्रज्ञान को देखने के लिए। घर का काम चल रहा है, टाइम टू टाइम ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, चाय देते रहना चाहिए। और फिर प्रयाग का फुटबॉल क्लास वो भी स्टार्ट हो गया। और ना दोस्तों मैं सोचती हूँ कि डेली मैं ब्लॉग करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा ही माइंड फ्रेश होता है। ये मेरे लिए मैं करती हूँ। मतलब टाइम तो लगता है, देखो ब्लॉग शूट करो फिर एडिट करो, बहुत बहुत टाइम लगता है। फिर भी ये सब में ना मैं अपने आप को कहीं पे यस मैं ज़िंदा हूँ इस टाइप का मुझे फील होता है। मैं कहीं गुम नहीं हो गई हूँ, मदरहुड में मेरा आइडेंटिटी है अभी भी, ऐसे टाइप का मुझे फील होता है। तो मुझे हैप्पीनेस देता है, तो अगर वो कोई चीज़ मुझे हैप्पीनेस देता है तो वो मैं क्यों छोड़ूँ ना। लेकिन डेली नहीं हो पाता है, मतलब शूट ज़्यादातर मैं डेली करूँ, जैसे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन को मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर एडिट नहीं कर पाने से फिर स्टोरेज फुल होता है, तो फिर मैं शूट नहीं करती हूँ। तो डेली डालू बोलते बोलते भी 4-5 दिन ऐसे गैप हो जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है। तो चलो दोस्तों, जैसे भी मैनेज तो करना पड़ेगा। प्रयाग का स्कूल, फुटबॉल क्लास, प्रज्ञान, कंस्ट्रक्शन का काम, एवरीथिंग। और आज तो देखिए मशीन की वजह से कपड़ा भी धोना पड़ेगा इतना सारा, क्योंकि उसने प्रयाग में जितना भी कपड़ा लेके गया था उसमें थोड़ा बहुत मुझे धोना है। तो चलो फटाफट से काम करते हैं। बिठा दिया है सब्जी, और मैं यहाँ पे ऑनियन और एक प्याज काटने वाली हूँ, और मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ। और चाय देखिए ना, आज मैं ब्लैक टी पी रही हूँ क्योंकि दूध ना फट गया। अभी 2-3 दिन ऐसे हो रहा है कंटिन्यू कि दूध फट रहा है। तो पता नहीं, वही गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो अभी दोनों बच्चा सोया हुआ है, 8:30 होने वाला है। मुझे उठाने के भी मन नहीं हो रहा है, उठाने से फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो अच्छे से मैं नहीं खाना बना पाऊंगी। और फिर ऐसा होता है, नहीं उठाऊँ तो भी थोड़ा रूटीन
थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अगर लेट उठ जाता है तो सब कुछ लेट होने लगता है। लेकिन फिर भी अभी जल्दी जल्दी ये सब मैं कट कर दूँगी। उसके बाद में फिर मैं आटा गूँध के रख दूँगी, फिर मैं उठाऊँगी दोनों को। तो मैंने सब कुछ यहाँ काट के रेडी करके रख दिया है और अभी जब ये पकेगा उसके बाद फिर मैं इसको सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे आटा गूँधने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं आटा फटाफट से गूँधूँगी और फिर मैं बच्चा को उठाऊँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चे को उठाने। तो 9 बजने वाला है, देखिए ना। अब तो उठाना ही पड़ेगा मुझे जैसे भी दोनों को। तो लेट्स सी कैसे वो लोग उठेगा। गुड मॉर्निंग। अम्मा जाने अभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ है एक भैया जी, देखिए तो यहाँ। गुड मॉर्निंग दी। आओ येलो मंती। जानु दादा मंती हो दादा। दादा को उठाओ ना पिच। गुड मॉर्निंग दादा। दादा आओ दादा। ए सॉरी दादा देखो पगू बेबी उठ गया। देखो इचुल जाएगा पगू बेबी। इचुल दादा को इचुल बेबी। फुटबॉल क्लास जाएगा दादा को पहुंचाने। यस ओके यस सर। देखो तो वो उठ गया। जो स्कूल जाएगा वो ऐसे क्रोकोडाइल जैसा ब्लिंक कर रहा है, सोने का एक्टिंग कर रहा है। और देखो और वो पहुंचाने के लिए रेडी है दादा को। गुड मॉर्निंग। आई लव यू माई 2 बॉयज। आई लव यू। दादालाई चाहिँ कहाँ पप्पी खाऊं? उधर घूम के सोया है। कहाँ पप्पी खाऊं? दादा को खानु। दादा को कहाँ पप्पी खानु कोई? I love you my baby. I love you my baby. यता फकिनुस् त। ककरोच आयो कि क्या हो? ककरोच। 1 2 1 2। अरे खिस्को पप्पी खाने बोल्यो। हजुर पप्पी खाने सक्यो नि हौ। छानु अब क्या करना चाहिए? अब के गर्नुपर्छ? रोटी बस भन्नुभएको होइन अहिले? नो सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? प्रे। लु दादा भाइ पे गरी छानु रे उठी लु। हजुर मामाम पाकी बिबी खाई मामाम। रोटी खाई न्यूटेला। नो न्यूटेला टुडे नो न्यूटेला टुडे chickpea and loti. Chickpea and loti. Noti. Mamam. No mamam. Thank you, Mamam. Mamam. Okay, I will. बसते करमध्ये करमुले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम साई राम। ये आई एम हैप्पी। मेरे दो बेटा ने प्रे किया। आई एम वेरी हैप्पी। ओ माय गॉड सी इट्स ऑलरेडी 9। तो मुझे ना फटाफट से करना पड़ेगा। तो अभी प्रयागशाला गया है बाथरूम। तो अभी मैं प्रज्ञान को दूंगी वाटर। छानु पा खाई लो पा पिच पापिच। वो भी नहीं खाएगा। लो यहाँ पे रख दिया है छानु। वो खाओ तुम्हें आफै। ओके तो देखिए ना ये भी पता ना आज क्या हो गया। सीटी नहीं लगा इसको भी। आज ही ऐसे होना था।
तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी। तो ये तो ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो अभी ये निकाल दूंगी ना ऐसे करके। छानू, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मम्मम, नो मम्मम। कुकर बोलने से प्रज्ञान को मम्मा लगता है। मीना छोटू छोटू बेबी, छोटू छोटू बेबी, छोटू छोटू मायालू। तो अभी मुझे कर देना है आइरन प्रयोग दादा का कपड़े में। त छान्नु दिनुस् त मम्मी आइरन गरी गरी। तिमी नि छान्नु दादाको नि बेल्ट टाई निकाल दो प्लिज। दादाको बास्केटमा छ, दादाको बास्केटमा। बास्केट खै दादाको। आजा उसमें निकालो। तभी मैं फटाफट से आयरन कर दूंगी और प्रयाग रेडी होगा तब तक मैं रोटी भी बना दूंगी। ओके डन दादा। ब्रश और सब पे यस। टाई बेल्ट यो हैन, नो 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 यो यहाँ छ। टाई रोटी हैन पूरी बनाउनु। छोले ले जा। छोले पूरी। ओके जब तुम रूटीन मिलाओ। अगर पूरी ले जाना है तो जाओ। हमें छोले पूरी और मैंगो डाल देना। ओके तो फिर हमें मैंगो भी इस तरीके से डालना। ओके 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 ओके। तो फटाफट से रूटीन मिलाओ। मैं ओके यस। दादा दादा दीदी गो। ओके दादा। ये ले जाएगा। रूटीन मिलाया अलाउड एक लड़की का मेरा जैसे सेम बॉक्स है। रियली। बस ये चीज अलाउड नहीं है। आपके क्राफ्ट वाफ्ट में अच्छा लगे। ओके तो रूटीन हो गया कि नहीं हुआ? रूटीन नहीं हुआ। ये वॉक कर रहा हूँ। लो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नो टाइम छानू। दादा दादा हो गया अब रेडी हो जाओ। नानी अभी वर्क नहीं है, मैं तो वही सोच रही थी लेकिन देखिए ना थोड़ा सा एक वर्क पेंडिंग है प्रयाग का। तो अभी कर रहा है प्रयाग। तो अब लेट हो ही जाएगा, कंफर्म लेट हो जाएगा। मम्मी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क और बेटा का भी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क। सो बैड। छानू खाई बेली लो बेली खाई लो रोटी बेली। ओके बेली लो। लो बेली जानुस् रोटी पोली। ओके तो ब्रांड ने डिमांड दिया है कि उसको आज पूरी लेके जाना है, छोले और पूरी। तो मेरा तो हो गया रेडी। अब जस्ट पूरी फ्राई करना है। लेकिन मेरे दादा लिख रहा है अभी। अच्छा बेली खोइ वहाँ त्यहाँ छ बेली गो। जाओ सीखना तो होगा प्रज्ञान छेत्री को भी रोटी बेलना। नो तातो छ तातो बेली उस बेली अझै ठुलो बेली भयो। नो गिमी। ओके ल म पोली। ओके गो फेरि पोली अक्को दिन्छु बेबीलाई लु पोली गो बेली गो। पोलेको छैन यो बेल्नुको लागि हौ। ल बेली जा। तो मैं सेम चीज उसको दे रही थी। देखिए ना इतना क्लेवर है ना पगू बेबी भी। उसको भी कोई झूठ नहीं बोल सकते। ओ माय गॉड छानु ई तातो छ भगवान। तो मैं बनाऊंगी पूरी। हतार में तो प्रज्ञान भी काम आता है। देखिए ना वो भी काम करता है। तो मेरे प्रयाग के लिए तो पूरी बन गया है और बाकी अभी नहीं बनाऊंगी। तो अभी 9:30 हो गया है और प्रज्ञान अभी दादा का गंजी देके आया है। अभी बेबी क्या खाएगा? बेबी रोटी। अभी बेबी कहाँ बैठेगा?
गो 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 गो, यस। और आयरन भी देखिए मैंने वहीं रख दिया है, धोने का कपड़ा भी हुआ ये है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हमारा घर में ऐसे चलता है ना छानू। छानू दोनों खेली खेली। जल्दी खाओ जल्दी खाओ, बहन आ गया बाहर। फैन खोल के उसको अंदर रूम में मैंने रख दिया है और अभी मैं टिफिन पैक कर रही हूँ प्रयाग का। देखिए ना वो मैंने सुबह ही बोला था ना कि अब बहन तो बाहर वेट करेगा ही। चलो फटाफट से टिफिन पैक। खाऊ 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 भ्याउँछु त। आऊ 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 होइन छोड न, दादालाई यहाँ लेट भइसक्यो। फटाफट से रुटिन पनि मिलाउनु भ्याएन होला दादाले, भ्याएन होला रुटिन पनि मिलाउनु है। तो प्रयागदेखि नै यो साइज पनि हटाइ जल्दी जल्दी हाल। पगु बेबी तुम ब्रेकफास्ट करो ना, जाओ जाओ। पगु बेबी ब्रेकफास्ट करो जाओ। अब देखिए ना इतना हता रहे और प्रज्ञान को बाय बाय बोलने के लिए जाना है। आज कौन सा डे है? वो कैंटर नहीं किया है, मैच मिला एंड आर्ट एंड क्राफ्ट से आ जाता। आज फर्स्ट डे का ही दिन देखिए तो इतना हता, ओ माय गॉड। तो इससे तो कैसे सामान पाऊंगी मैं पहले बार, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मी को काम, जो काम आता है वो करना चाहिए ना। तुम्हें पूरी का पड़ा है, यहाँ मम्मी का पसीना छूट गया है और उसको पूरी का पड़ा है। छानू दादा को पूरी पड़ा है, पूरी लो छिटो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। फटाफट फटाफट टाइम लगाइदिन्छु त। गेट डाउन, शूज लगाओ शूज। फटाफट से तुम शूज पहनो, मैं टाई बना दूंगी तुरंत, जल्दी जल्दी। तुम्हें सॉक्स लगाना आता है, अगर सॉक्स लगाता तो थोड़ा जल्दी हो जाता ना बेटा। ये टाई तो मैं लगा देती। तुम भी कभी कभी ऐसे काम करते हो ना, जल्दी तो नहीं उल्टा लेट हो जाता है। So late, so late. Bye. Bye bye. बेबी को भी बाय बोलना है और ब्रेकफास्ट भी उसने कंप्लीट नहीं किया था। देखिए ना, बाय बाय दादा। यहीं से बाय बाय करो। ला बाय दादा बाय। यस यहाँ से वहाँ पे बाय बोलना। ओके दिदी रहेछ। ल बाई बाई। दादाको बाई बाई। देखिए ना दादा, देखिए ना देखे तो दादा, देखियो हो गया। तो नंबर 1 टारगेट हो गया कंप्लीट। ओके डन। चलो लो खाओ, तुम आराम से खाओ। अब खाना छोड़ के दादा को बाय बोलने के लिए चला गया। लू बोटू तो अब फिर मैं बनाऊंगी रोटी यहाँ पे। अब पूजा लग चाहिए हो, पूजा के लिए अब रोटी। पूजा बहनी जो टिफिन हाला, डालो टिफिन डाल। तो बस पूजा के लिए टिफिन देना बाकी था। खाना तो उसका भी हो गया था, खाना पीना सब हो गया था। प्रज्ञान का भी खाना पीना हो गया था, ये लड़का का भी। और प्रयाग ने भी तो मुश्किल से 1 रोटी कंप्लीट किया बेचारा। आओ भयो बेबीलाई डन। ओके और मम्मी का भी यहाँ डन होने वाला है। डन हुन्छ, हाथ धुई। ओके जस्ट वेट। ओके देखिए इतना पसीना सुबह हो जाती हूँ। पूरे सुबह इतना थक जाती हूँ ना, पसीना। तो आगे का दिन कैसे काम करूँ? तुम करोगे क्या बेलन लेके?
ले काम कर दिया, काम कर दिया, काम कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से, अभी उतना हरी नहीं होगा, थोड़ा मतलब ले आराम से करूँगी। खा लिया, ट्रैक चला गया स्कूल, प्रज्ञा ने भी खा लिया और पूजा ने भी टिफिन लेके चली गई है वो भी। तो अब मेरा क्या है, मुझे आराम चाहिए, तो मैं धीरे धीरे मैं करूँगी, आराम से खाऊँगी। 11 बजे तक मैं खाऊँगी, उसके बाद फिर प्रज्ञान को बाहर भी लेके जाऊँगी थोड़ा। बेचारा आज सुबह उसको नहीं लेके गई, मम्मी जब होती है तब मैं उसको सुबह लेके जाती थी बाहर, मम्मी नहीं होती है तो फिर मैं अब ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो मुझे यहीं पे टाइम लग जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड छानू, शाबाश। अभी प्रज्ञान ना जूता खोलने के लिए बोल रहा था, फिर वो भाई ने भी पहना है, तुम भी पहनो बोल के उसको बोला, वरना फिर बालू खेलने को नहीं देगा तुम्हें बोल के फिर वो माना। तो अभी लगाया हुआ है और वो अभी खेल रहा है। ऐसे हमारा 2 घंटा जाएगा यहीं पे, एज यूजल रेगुलर है ये हम लोग का, ये हम लोग का रेगुलर है। 2 घंटा तो आराम से हम लोग यहीं पे स्पेंड करते हैं टाइम। ला खानु दादा लाई लाई ला, एकछिन वेट करो। आयो आयो, छिटो छिटो हाला, छिटो छिटो ल, छिटो छिटो। अब मैंगो खाना है बेबी को। तो एक तो इतना सारा कपड़ा है, सी इतना सारा कपड़ा ये धोना है, और बाकी तो मैंने कल रात को ही मैंने भिगो के रखी थी बाल्टी पे। यहाँ पे इतना सारा कपड़ा धोना है, तो अभी प्रज्ञान को हैंडल करते करते अभी मुझे ये सब कपड़ा धोना है। छानू नो 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 नो, हटी हटी, मैंगो खाई खाई। तो अभी प्रज्ञान को मैंने फ्रूट्स दे दिया है, और थोड़ा देर वो वहीं पे खाते खाते वो टाइम स्पेंड करेगा। तब तक मैं कपड़ा धो देती हूँ ना जितना हो सके, उसके बाद तो फिर वो बाथरूम में आना ही है, मुझे डिस्टर्ब करना ही है, और उसके साथ साथ मैं धो के फिर उसको सीधा मैं नहला भी दूँगी, और एक ही साथ में जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाएगा। नहा धो के मैंने प्रज्ञान को सुला दिया है, और देखिए ना ये सब में लंच छूट गया। सुबह का थोड़ा सा सब्जी बाकी था, तो मैंने प्रज्ञान को उसी के साथ दे दिया, और मेरे लिए और प्रयाग के लिए लंच ही नहीं बनाया। तो अभी फटाफट से अभी मैं मैगी बना रही हूँ। कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है, तो कपड़ा भी धो के फटाफट से प्रज्ञान सुलाने के साथ साथ सुखा के मैं आई, और आने के साथ साथ तो प्रयाग नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसको फुटबॉल क्लास जाने से पहले तो खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना खाए तो मैं नहीं भेज सकती ना। तो क्या करूँ, इसीलिए मैंने मैगी बना दिया। तो अभी फटाफट से मैगी खाते हैं दोनों, उसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं है। फिर प्रयाग को रेडी करूँगी फुटबॉल क्लास के लिए, और प्रज्ञान को भी रेडी करना है, उसको भी लेके ही जाना है मुझे। सुबह का सब्जी था, तो मैंने सोचा था कि प्रज्ञान को उसी के साथ दूंगी, लेकिन वो ना खेलते खेलते चिवड़ा खाया, बार बार मुझे मांगने के लिए आ रहा था। मैं काम कर रही थी, वो चिवड़ा मांग रहा था, तो चिवड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिया, तो बहुत सारा ही उसने खा लिया। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया लंच में। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, और प्रयाग भी यहाँ बूट लगा रहा है, और प्रज्ञान तो चुन्नी लेके भी बाहर निकल चुका है। आओ ला, आओ निकलो बाहर ला। तो मुझे ना इतना बुरा लगा ना, आज प्रज्ञान सो रहा था और उसको उठा के मैंने रेडी किया है। मुझे तो बुरा लगा, लेकिन उसको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फुटबॉल क्लास सुनने से वो एक ही बार में उठ जाता है। तो अभी देखिए ना यहाँ पे चुन्नी लेके, क्योंकि ये चुन्नी से मैं बांधूंगी। उसका जो बैग है ना, वो बैग से ना मुझे बहुत परेशान लगता है, बार बार खोलना लगाना।
तो इसलिए चुन्नी आसान होता है। तो चलो अब सीधा फुटबॉल क्लास पहुंचाती हूँ प्रयाग को। तो अभी हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए ना, आज पार्क खुला था तो प्रज्ञान को मैंने यहाँ पे रख दिया है और प्रयाग तो खेलने चला गया है फुटबॉल। तो अभी मैं देखूँगी कि प्रज्ञान कैसे वो यहाँ पे रहेगा। अगर वो खेलेगा तो मैं यहीं बैठ के एक ही बार में प्रयाग को भी लेके जाऊँगी साथ में, वरना फिर प्रज्ञान डिस्टर्ब ज़्यादा करेगा तो फिर मुझे घर ही लेके जाना पड़ेगा उसको। सानू यस, वहीं पे रखो खोल के, ओके। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं। 2 घंटा वहीं पे बैठ के फिर मैं प्रयाग को सीधा मैं लेके आई हूँ और प्रज्ञा ने इतना परेशान किया ना दोस्तों, आज बाप रे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो फुटबॉल क्लास से आते आते 7 बज गया था और आने के साथ साथ मैं तुरंत डिनर बनाने लगी छानू। तो अभी मेरे देखिए में यहाँ पे डिनर भी बन गया है। आलू भुजिया बनाया है और रोटी बनाई हूँ। तो मैं फटाफट से बच्चों को देती हूँ, फिर लेट हो जाता है क्या 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 करते करते ना। तो अभी देखिए ना 8:30 तो हो ही गया, 1.5 घंटा के अंदर में मेरा डिनर तो कंप्लीट हो गया। प्रज्ञान और प्रयाग इतना मुझे परेशान किया ना फुटबॉल क्लास से आने के बाद। उन लोग का टैंट्रम हैंडल करना और उन लोग को खुद को हैंडल करना, घर का पूरा काम करना ना दोस्तों, मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब प्रयाग का फुटबॉल क्लास और ये स्कूल प्रज्ञान, ये सब ना मैं ना मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी बच्चे सो चुके हैं, तो दोनों ही यहाँ देख सकते हैं आप, कोई इधर कोई उधर होके सो गया है। आज ना दोस्तों मुझे बहुत मुश्किल हुआ सब कुछ मैनेज करने में। मैनेज तो कर लिया जैसे तैसे, लेकिन बहुत मुझे ना क्या बोलूँ, मतलब टाइम टेबल ऐसे मेंटेन में नहीं कर पा रही थी। कुछ कर रही हूँ तो कुछ छूट रहा है, ऐसे करके पूरा भागदौड़ करना पड़ा। तो प्रज्ञान भी अभी ऐसे एज में है कि बहुत बहुत वो टैंट्रम करने लगा है। तो उसको हैंडल करते करते, उसको देखते देखते मुझे बाकी का सब कुछ मैनेज करना होता है। और काम भी मेरा इतना सारा ज़्यादा है ना दोस्तों, अगर मैं टाइमली एकदम पूरा सोच के रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चलूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आज देखिए मैंने सुबह बच्चों को लेट उठाया तो मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट का ये सब का काम हो गया। लेकिन सुबह ऐसे 9 बजे उठाने से तो नहीं होगा, 9:30 में प्रयाग स्कूल जाएगा तो 9 बजे उठाने से तो नहीं होगा। बस मेरा ही देखूँ तो प्रयाग का छूट जाएगा, प्रयाग का देखूँ तो फिर मेरा छूट जाएगा, ऐसे हो रहा है। तो सुबह उठाने के बाद ऐसे कुछ प्रोडक्टिविटी में कराऊँ प्रयाग को, प्रज्ञान को भी मैं सोची हूँ। प्रज्ञान तो अभी छोटा है तो उसका तो अभी कुछ मैं वो नहीं कर सकती, बस सिंपल से उसका रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। तो प्रयाग को कुछ प्रोडक्टिविटी ऐसे कराऊँ सुबह उठ के मैं सोच रही हूँ। तो अभी देखिए ना, आज लेट उठाया तो बाकी थोड़ा थोड़ा काम हुआ, ब्रेकफास्ट अच्छे से मैं बना पाई। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से फिर प्रयाग को थोड़ा जल्दी मैं उठाने का कोशिश करूँगी और कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी में कराऊँगी। तो फिर लगता है कि ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रयाग को उठाऊँ तो प्रज्ञान जल्दी उठ जाता है। तो प्रज्ञान उठ जाएगा तो मेरा फिर काम करने में बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी ये सब देखने से तो नहीं होगा, बच्चों का देखना पड़ेगा मुझे, बच्चों को देख के मुझे चलना होगा। तो जितना भी मेरा काम है वो सब मैं सोच के कि आज मैं क्या करूँगी, कल मुझे क्या करना है, ऐसे करके रूटीन वाइज अगर मैं चलूँगी तो अच्छा रहेगा, ऐसे लग रहा है। और जिस दिन फुटबॉल क्लास रहता है उस दिन तो और भी मुझे मुश्किल ही होगा। जैसे कि अब कल फुटबॉल क्लास नहीं है तो मेरा एक काम थोड़ा आसान होगा, फुटबॉल क्लास नहीं ले जाना होगा। तो ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। तो इतना मैं थक जाती हूँ ना, लिटरेली दिमाग मेरा थक जाता है। तो शरीर तो थकता ही है लेकिन दिमाग भी थक जाता है, ये करो वो करो ऐसे होता है। मतलब जो भी काम हो अगर स्मूथली कर सकूँ तो अच्छा होता है ना, लेकिन बच्चों के साथ करना पड़ता है। इतना टैंट्रम प्रज्ञान रोता है, आज तो प्रयाग ने भी मुझे इतना परेशान किया। तो आज का दिन टफ था। तो चलो दोस्तों, अब फिर कल से देखूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा कुछ रूटीन में चेंजमेंट कुछ करूँ कि मुझे आसानी होगा और मैं बच्चे को भी अच्छे से हैंडल कर पाऊँ।